हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव मिस्टर मंसूर जो कि हमारे साथ आज पॉडकास्ट पे मौजूद हैं, जो कि हवावे के साथ काम कर चुके हैं एज अ हार्डवेयर कंसल्टेंट मैनेजर। आइए हम इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, हाउ ही स्टार्टेड हिज करियर एंड हाउ ही लैंडेड अप टू हवावे। इनसे फुल डिस्कशन में हम बात करेंगे कि इन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ कैसे किया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Thank you so much for having me on this podcast. और आई वाज नॉट थिंकिंग और होपिंग कि पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो कि इस जर्नी को सुनना चाहेगा कि किस तरीके से वॉवे टेलीकम्युनिकेशंस इंटरनेशनल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान और किस तरीके से आई पर्सनली हैड अ एक्सपीरियंस विद दैम एंड वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड कनेक्टिविटी इन पाकिस्तान। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मोस्ट वेलकम। हमारी पॉडकास्ट का मकसद ये है कि जो लोकल टैलेंट हो उसको हम गैदर अप करें, उसका हम इंटरव्यू लें, उसकी जर्नी के बारे में बेसिकली चले। बिफोर स्टार्ट पॉडकास्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाउ वाज योर अर्ली लाइफ, वेयर वर यू बोर्न, वेयर डिड यू स्टडी। थोड़ा अर्ली लाइफ के बारे में अपने बताइए। Okay. So in 1980s, I was born in Lahore, and after being brought up in Lahore for like 6 years, my family shifted to Quetta because they all had jobs. My mother was a professor in University of Balochistan, ओह नाइस। and स्ट्रिक्ट पेरेंट, लाइक यू वर द काइंड चाइल्ड के, एक होता है ना कि जब एक आपके घर में से ही कोई ऐसा पर्सन हो Mhm. जो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल में पढ़ा रहा हो, तो एक बड़ा पीयर प्रेशर सा होता है कि You have to prove something. एग्जैक्ट। Yes. हमेशा से इस तरीके से था, not only like my mother, but the whole family, my aunts, my uncles, all of them, they are like mostly education based, सारे के सारे। ओके। आई वॉज दी वन अगली डक जो कि हार्डवेयर की साइड पे चले गए थे गलती से, बिकॉज उनके भी जितने चिल्ड्रन थे और जो हैं दे वर ऑल जो कि नॉर्मली जैसा आप कह सकते हो कि डॉक्टर बनना है और पायलट बनना है और इस तरीके से टीचर बनना है। बट आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द होल इंटायर फैमिली दैट वेंट फॉर द हार्डवेयर। उसके पीछे क्या स्पेसिफिक रीजन थी कि मतलब यू वर इंटरेस्टेड इन हार्डवेयर और समथिंग एल्स। Interested thing is that from the like अगर आप start from the beginning, just because क्योंकि your parents are like एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा हों, मदर बीइंग अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, फादर बीइंग अ केमिस्ट, सो प्रेशर तो रहता ही है, हमेशा से रहा। लेकिन उस प्रेशर को व्हाट आई बिलीव कि आई स्टार्टेड माय स्कूल जर्नी इन गैरिसन एकेडमी, क्वेटा, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद देन पेशावर, तो स्टडीज़ उस तरीके से चलती रहीं। बट आई वाज़ नेवर अ वेरी ब्राइट शाइनी सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। बहुत सारी चीज़ें क्लासरूम में ऐसी थीं विच आई डिडंट अंडरस्टैंड। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो कि लड़ते थे फर्स्ट चेयर के लिए कि आई वांट टू सिट क्लोज टू द टीचर। फर्स्ट वेंचर। यस, बट आई वाज़ मच मोर ऑफ अ बैक बेंचर और मिडल में। बट जिस तरीके से एजुकेशन बढ़ती गई, जिस तरीके से आप स्कूल से हाई स्कूल चले जाते हो, तो वो टोटली बैक बेंचर था। जब शुरू में स्कूल एंड 7 to 8 प्राइमरी आप जब कर रहे होते, तो आई वाज लाइक इन द मिडल ऑफ इट, एजुकेशन बेस्ड। इफ यू थिंक दैट आई वाज वेरी ब्राइट शाइनी स्टूडेंट गेटिंग 80% मार्क्स, नो, आई वाज नॉट समथिंग लाइक दैट। ठीक था, ऐसा नहीं था कि बहुत ही अच्छे कोई मार्क्स आ रहे थे, शुरू में आते थे। लेकिन जो ग्रूमिंग वालदेन की तरफ से हुई, उसमें प्रेशराइज़ इतना नहीं था कभी भी, बीइंग लाइक सन ऑफ अ प्रोफेसर ऑफ, या फिर सन ऑफ अ केमिस्ट, इतना प्रेशराइज़ नहीं था। बट दे ऑलवेज़ गिव मी देयर स्पेस कि आप जो करना चाहते हो, वी आर गोइंग टू सपोर्ट दैट, एंड दे ऑलवेज़ सपोर्टेड मी। जहाँ तक बात है हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन हार्डवेयर, हार्डवेयर साइड। so it was more like my like normally first time that I actually touched hardware computer. So I was given a choice, eighth class. Either you can get a bike or you can get a computer. So that one night of me thinking and being happy about both the things, okay, I can have a bike as well and I can have a computer as well. So I don't know what struck me, but I went for a computer. उस तरीके से फर्स्ट कंप्यूटर आया,
even though कि my father had computer in his office, but obviously जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे, 486 कंप्यूटर्स और इस तरह के वो पुराने कंप्यूटर जिसमें आपको विंडोज़ 3.1 चला के दिखाई जाती थी, जिसमें आप नॉर्मली एक्सेल उस टाइम पे यूज़ करते होंगे, तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स जो कि चला करते थे उन कंप्यूटर्स पे आपको टच करने की इजाज़त नहीं होती थी। तो डेफ़िनेटली उस चीज़ से ज़्यादा हुआ कि यार व्हाई कांट आई टच दिस इफ आई गो एंड विज़िट माय पेरेंट्स। उनकी जब ऑफ़िस डे होता था, जब वो सारे के सारे ऑफ़िस में अपने चिल्ड्रन को लेकर आते थे, तो आई यूज्ड टू सिट अराउंड द कंप्यूटर एंड प्ले गेम्स ऑन इट। तो वो वहाँ पे एक साहब होते थे जो हमें गेम्स लगा के देते थे कि अब यू कैन प्ले दैट। उससे ये हुआ कि एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि व्हाई कांट आई हैव इट। तो फिर 8th क्लास, कमिंग टू द 8th क्लास, और हाँ, आई चूज़ कंप्यूटर। और उस तरीके से एक कनेक्टिविटी और एक हार्डवेयर के साथ उनसियत बन गई थी। तो वहाँ से फिर हार्डवेयर के साथ एक मोहब्बत स्टार्ट हुई, और देन करियर वाइज़ और एजुकेशन वाइज़ हार्डवेयर ही चलता रहा हमेशा से। ओके, सो अगर आप स्कूल से यूनिवर्सिटी का जो सफ़र था, उसके बारे में थोड़ा बताएँ कि आपने स्कूल कहाँ से अपनी मैट्रिकुलेशन की? उसके बाद यूनिवर्सिटी में कौन-सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और उसके बारे में भी थोड़ा-सा। ओके, सो ये स्टार्टेड विद Garrison Academy. I studied in Garrison Academy, school and college both. University was University of Peshawar. I also studied in Islamabad. यूनिवर्सिटी से पास आउट मोस्टली सारे के यूनिवर्सिटी सारे में आपने कौन-से सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे? हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज़ और सर्वर एनालिसिस होता था। होता यही था कि नहीं, यू चूज़ इसमें ओनली इसमें आप चूज़ कर सकते थे। आपके पास ये भी था कि आप सॉफ्टवेयर की तरफ जा सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर? यस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ जा सकते हो, बट यू हैव टू स्टडी ऑल दीज़ सब्जेक्ट्स। ओके, ओके। सिर्फ़ आप इसके साथ नहीं जाओगे। लेकिन जब आप मेजर कर रहे होते हो अपना, तो जो आपका मेजर होगा उसमें आप क्या चूज़ करोगे? तो आई चोज़ सर्वर मैनेजमेंट और नेटवर्क टोपोलॉजीज़। और वो क्यों चूज़ किया गया था? इट वाज़ जस्ट अ हिच। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि आई थॉट अबाउट इट। व्हाट वर योर सीजीपीए इन यूनिवर्सिटी? 3.7। डू यू थिंक सीजीपीए आज के दौर में मैटर करता है वैसे? यस, इंटरनेशनल लेवल ओनली। पाकिस्तान में सीजीपीए एक मिथ है। लोग कर भी जाते हैं। लेकिन जितने भी लोग आजकल के दिनों में 3.7 और प्लस लेके जा रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ शैटर्ड हुई हुई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको उनकी स्टोरीज़ मिलेंगी, दे आर थिंकिंग अबाउट सुसाइड्स, डिप्रेशन व्हाई? बिकॉज़ पीक ऑफ पे है। स्टडीज़ और समथिंग एल्स? नहीं, बिकॉज़ ऑफ स्टडीज़, बिकॉज़ ऑफ प्रेशर। देखो, हमारे ज़माने में बीइंग ए सन ऑफ अ प्रोफेसर, अगेन बीइंग अ सन ऑफ अ केमिस्ट, जो कि सक्सेसफुल अपने करियर्स में रह चुके हैं। हमारे ऊपर कभी भी, वी आर टॉकिंग अबाउट 80s, द हिप्पी ज़ोन। हमारे पास कभी भी ऐसा, खैर माइट बी पॉसिबल कि कहीं पे प्रेशराइज़ किया जाता होगा, लेकिन मेरी पूरी जर्नी के साथ जब आप पास आउट होते हो, इवन दो कि यूनिवर्सिटी में ठीक है, आई हैव सीन समव्हाट, लेकिन स्कूल, कॉलेज, उन दिनों में वी आर टॉकिंग अबाउट 98, 99, उन दिनों में इस तरह का प्रेशराइज़ होना बच्चों का कुछ भी नहीं था। आजकल के बच्चे 15 इयर्स ओल्ड डिप्रेशन में हैं, 17 इयर्स ओल्ड डिप्रेशन में हैं। यूनिवर्सिटीज़ में दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट डूइंग इट जस्ट बिकॉज़ देयर पेरेंट्स आर टेलिंग देम टू डू। इफ यू हैव अ सक्सेसफुल पेरेंट, yes, you get yourself into depression just because they keep on pushing you. अब आपके जो पेरेंट्स हैं, they keep on pushing you just because society comes in. जब सोसाइटी कम्स इन तो नेबर्स कम्स इन। नेबर्स कम्स इन तो जहाँ पे आपके फादर काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि काम करते हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी भी एक डिग्निटी है। तो एक बच्चे को बलि का बकरा चढ़ा के और उसको सीजीपीए के पीछे भगा देना, खैर इसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बन चुकी हैं। थ्री इडियट्स इसी के ऊपर बनाई गई थी, बहुत अच्छा मैसेज था उसके बीच में भी। तो ये सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमने कभी प्रेशर नहीं लिया था, नेवर टुक एनी प्रेशर इन एजुकेशन। आ गया, ठीक है, बट जो भी काम कर रहे हो, बी लॉयल टू इट, स्टिक टू इट। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से हैं जो कि स्टिल वांट टू डू समथिंग एल्स, बट देयर पेरेंट्स आर फोर्सिंग देम टू डू समथिंग एल्स। नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्सेस में दे आर गोइंग टू एग्री विद इट, बट स्टिल ऑन द अदर साइड जब इनके खुद के बच्चे होंगे, दे आर गोइंग टू पुश देम टू। इट्स अ सर्कल, वी कांट स्टॉप इट। थिंकिंग चेंज होनी चाहिए। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ कोई ब्रीड होती है, तो उसमें ये होता है कि
I will never tell my kids to like अगर आपसे नहीं हो रहा है, it's okay, fine, go do something else, do something what you are good at. And I was very good at hardware. एक लैब के बीच में जहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हों, वी आर टॉकिंग अबाउट 8th क्लास कंप्यूटर लैब, एंड देन यू ओपन अप द कंप्यूटर राइट इन फ्रंट ऑफ देम, और टीचर कहे कि मंसूर बताइए कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। एक वो लड़का जो कि उन दिनों में इंग्लिश में नॉट डूइंग गुड, इस्लामिया डजंट नो एनीथिंग, उर्दू not up to the par. But when it comes to computers, he opens up a computer case and tells each and every person, इस फैन के नीचे प्रोसेसर लगा हुआ है, एंड ही इज द हीरो ऑफ दैट। और उसकी पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजर रही है कि नेक्स्ट डे के बीच में मेरा 6th पीरियड कब आएगा। तो दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड विद हार्डवेयर। हमने बात कर ली सीजीपीए की, आपके हाई स्कूल की, आपकी जर्नी के बारे में बताएं जो आपने यूनिवर्सिटी में दिन गुजारे, हाउ यू एंडेड एट हवावे। उससे पहले बल्कि ये बताएं कि हवावे से पहले आपकी फर्स्ट जॉब क्या थी और हाउ यू एंडेड अप दैट फर्स्ट जॉब। माई फर्स्ट जॉब वॉज एट ए रेडियो स्टेशन। ओके, फॉर वॉइस ओवर आर्टिस्ट आई बिलीव। No, it was not a voiceover artist. देन व्हाट? As my mother was a professor in mass communications, so mass communications is all about radio, television, and newspapers. So she used to do programs on radio, on televisions. She used to be a host. इस तरीके से I used to play on alleys in radio station. छोटी छोटी गलियाँ होती थी वहाँ पे, बहुत सारे इस तरीके के रूम्स होते थे। रेडियो स्टेशन किधर के? पेशावर के, कोयटा के, लाहौर के? रेडियो स्टेशन कोयटा। ओके, ठीक। We are talking about FM 88. ओके, We are not talking about the 101. उस टाइम पे Oh. 101 और 105 did not exist. FM वो शॉर्ट वेव होते थे, SW88 कहलाते थे, अभी भी SW88 चलता है, बट वो आपके पाकिस्तान के लोकल चैनल्स हैं। लोकल चैनल के ऊपर जब आपकी अपब्रिंगिंग उस सेट्स पे हो रही हो, जिन सेट्स पे इस तरीके के प्रोग्राम हो रहे हो इंटरव्यूज़ के, अब तो इसका नाम पॉडकास्ट हो चुका है, बट यूज्ड टू बी अ इंटरव्यू ऑन रेडियो। पॉडकास्ट के बीच में जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके साथ वीडियो भी चल रही है, इट वाजंट लाइक दैट। और लोग बॉर्डर्स पे और उस तरीके से जो सुना करते थे वो वाली स्टोरीज उस टाइम भी थी। खाली शॉर्ट वेव के ऊपर रेडियो लेके, आई एम टॉकिंग अबाउट बलूचिस्तान, उस टाइम पे वहाँ पे रेडियो भी एक बिग थिंग। अभी भी वहाँ पे रेडियो इज़ अ बिग थिंग बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर, बट दैट्स टोटली डिफरेंट स्टोरी। उसके बाद में आप इंशाल्लाह ताला कभी बात कर सकते हैं। बट आई ग्रू अप ऑन द सेट्स ऑफ रेडियो स्टेशन एंड टेलीविजन कोयटा, जो कि वहाँ का स्टेशन था, और रेडियो कोयटा जो कि वहाँ का था। तो वहाँ पे एक उनसियत तो थी हार्डवेयर के साथ ही, बट वहाँ पे आना जाना तो इस वजह से बहुत सारे वहाँ पे लोग You got जानने the पहचान। job there. I got the job there way after like my mother left. Okay, okay. Way after my mother left, as in ke she wasn't doing that much of programming there. हाँ, they were doing interviews and novels and whatnot. वहाँ पे ड्रामा भी हुआ करते थे. But people used to know me that he is Mansoor and he is a son of this and this. So when FM was coming to the scene 101, तब वहाँ पे एक स्टेशन के बीच में एक डिपार्टमेंट खुला था जिसका नाम FM 101 नहीं था। एंड देन दे नीडेड समवन इन हार्डवेयर बेस कि इसको स्ट्रीम करना, Okay. एंड हु वाज ऑन द सेट? मी। तो जस्ट बिकॉज क्योंकि दे न्यू दैट आई वाज डूइंग कंप्यूटर्स एंड आई वाज दैट मच गुड इन कंप्यूटर्स, तो इस तरीके से आई गॉट द जॉब कि जो स्ट्रीमिंग सेक्शंस होंगे, ट्रांसमिशन के जो सेशंस होंगे, वो सारे के सारे जब एफएम ऑन हो रहा है, जब आप रिसीव कर रहे हो, तो उसके बीच में जितना भी हार्डवेयर मैनेज करना है कंप्यूटर वाइज और सैटेलाइट वाइज, और जब आप एफएम के ऊपर काम कर रहे हो रेडियो वेव्स पे, तब आप कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट करके स्ट्रीम कर रहे हो ऑल ओवर पाकिस्तान। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल एट द मोमेंट, इंटरनेट का इतना नहीं था उसके ऊपर, बट स्टिल शॉर्ट वेव्स के ऊपर जिस तरीके से कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे स्ट्रीमिंग के लिए एफएम सीरीज, तो वहाँ पे आई ड्रॉप्ड माय फर्स्ट जॉब एंड आई वाज डूइंग इट विद अनदर जॉब। बाद में टीसीएस में आई स्टार्टेड वर्किंग इन टीसीएस। वहाँ पे भी TCS पे किस पोस्ट पे कर रहे थे? आई स्टार्टेड एज अ डेटा एंट्री एंड आई लेफ्ट एज अ डेटा मैनेजर।
ठीक है। उसमें जितने भी पाकिस्तान में डेटा कलेक्ट किया जाता, जितने भी कंसाइनमेंट नंबर्स होते हैं, जब आप एक पार्सल भेजते हो, तो वो पार्सल सबसे पहले एक कंसाइनमेंट में जाके स्कैन होता, फिर उसके बाद वो फॉरवर्ड किया जाता है। जब आप अपना कंसाइनमेंट किसी वेबसाइट पे ट्रैक कर रहे होते हो, तो उस ट्रैकिंग के पीछे सर्वर्स हैं, और वो सर्वर्स उस टाइम तक उस ट्रैकिंग को नहीं दिखाएँगे जब तक उस सर्वर के ऊपर एक ओरेकल बेस्ड एप्लीकेशन के साथ मर्जिंग ना हुई हुई हो डेटा की। कराची से डेटा रिसीव होगा, पेशावर से डेटा, बिग बिग सिटीज़ जितनी भी हैं, वो सारा का सारा मर्ज होगा बलूचिस्तान के साथ। तब आप अपना कंसाइनमेंट चेक करोगे, एंड वी आर गोइंग टू डू दैट 9 o'clock ईच एंड एवरी डे, हर एक जगह से। और हमने भी 9 o'clock ईच एंड एवरी प्लेस पे भेजना होगा जो कि क्वेटा से या बलूचिस्तान में से गया होगा। तो वी वर कवरिंग बलूचिस्तान इन होल। वहाँ पे बात हो रही है डेटा मैनेजमेंट की, तो जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वर मैनेजमेंट था वो वहाँ पे काम आया, और जो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ थी आपकी, जहाँ पे आपकी स्ट्रीमिंग काम करती है, तो वो आपकी एफएम पे काम आई। ठीक है। उसके बाद हम टीसीएस में कितना अर्सा काम किया? ये टेन्योर कितना बन रहा था? साल था, 1.5 साल था? फॉर 4 इयर्स। ओके, 4 इयर्स आपने टीसीएस में काम किया। 4 years I worked with TCS. I worked with बलूचिस्तान, जो कि क्वेटा एक हब था। देन आई गॉट शिफ्टेड टू कराची। कराची में 2 years, टोटल 4 इयर्स बनता है कि, ना, 4 years in Quetta and then 2 years in Karachi. So यानी कि 6 years 6 of that. इयर्स? 6 years of my life I was working for a courier company TCS and working in the computer department. सो ओके, टीसीएस से आगे आपको, आप कहाँ पे शिफ्ट हुए और कौन सी जॉब के लिए आपने देखा? TCS के बाद आई वॉज वेरी मच shattered just because, क्योंकि जो TCS का एक जोन चल रहा था, आई गॉट शिफ्टेड टू कराची। आई लॉस्ट माई मदर इन दैट सॉर्ट ऑफ फेस। और उसके बाद लाइक होता है एक फेज, हर किसी का होता है, व्हेन यू लूज समवन, सो यू डोंट वांट टू वर्क, और यू आर इन दैट सॉर्ट ऑफ फेज जहाँ पे आप जस्ट वांट टू बी लेफ्ट अलोन, सो वर्किंग ऑन द सेम थिंग एंड अगेन, यू वर टायर्ड और, टायर्ड ऑफ इट। एक ही ओरेकल की एप्लीकेशन, और you have to feed 3000 consignments in 6 hours। फीड एज इन Oracle के ऊपर जब आप मर्ज करते हो, और हर किसी से आपने कांटेक्ट में रहना है, इट्स अ होल ऑपरेशंस। अब तो खैर दुबई तक जा चुका है और आपको वहाँ पे भी मिलता होगा, बट द थिंग इज़ दैट के इट्स अ वेरी बिग थिंग। जिससे जिस तरीके से काम करता है ऑपरेशंस के साथ, इट्स अ ह्यूज थिंग। So getting tired of doing the same thing over and over again, I did wanted to do something better। और उसमें ये था कि थीसिस से देयर वर फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन जो कि साथ थे। यूनिवर्सिटी फेलोज और कॉलेज फेलोज? नो, जस्ट लाइक एट वर्क। सो उनसे, सो दे वर लुकिंग फॉर द अदर थिंग्स टू, एंड आई टैग्ड अलोन। वहाँ पे हुआवी टेलीकम्युनिकेशंस एक नई चीज़ थी। हुआवी टेलीकम्युनिकेशंस एज अ फ़ोन तो एंटर हो चुका था पाकिस्तान में। हुआवी टेलीकम्युनिकेशंस के 2 डिविजन्स। सो कि आपने बताया हवावे आपके पास आ रहा था, पाकिस्तान में बूम कर रहा था। ये जो सारा टाइम था, ये कौन-सा टाइम था? ईयर कौन-सा था जब आपको अपॉर्च्युनिटी भी नज़र आ रही थी? So I lost one of my parents in 2010, or I still kept on working in TCS for 2 more years, and I was sick and tired of it. उसके बाद I guess 6 to 7 months I did not do anything, but kept on looking on things. काफ़ी सारे हिंचेस आए थे वहाँ पे कि माइट बी पॉसिबिलिटीज़ कि यहाँ पर काम कर रहे हैं वावे टेलीकम्युनिकेशन एज एन ग्राउंड बेस पे। 2 डिविजन्स चलती थी वावे की, जो फ़ोन डिवीज़न उनकी, वो तो पाकिस्तान में बूम कर ही रही थी उस ज़माने में। बट द सेकंड थिंग, वो था इनका टेलीकम्युनिकेशंस इंटरनेशनल, जो कि आपके 5G और 4G के रिस्पॉन्सिबल हैं, चाइना से लेके आपके यूरोप तक। अब नहीं है, पहले थे। तब few of my colleagues who worked in TCS with me landed job there, और वहाँ पे just on the call लाइक हवावे अप्रोच्ड देम और दे अप्रोच्ड हवावे? they approached Huawei, like up Huawei Telecommunications posted for jobs। और उसके बाद इनमें से कुछ ऐसे थे जो कि TCS काफ़ी देर तक छोड़ चुके थे। उसके बाद दे लैंडेड जॉब्स अदरवाइज, जहाँ पे आपके पास मोटोरोला सिस्को आ जाता है। पाकिस्तान में मोटोरोला सिस्को काम करते हैं, सीमेंस भी है।
उसके बाद दे वेंट फॉर हायर एजुकेशंस इंटरनेशनली, और वो चाइना में ही थी। बट ये चाइना से वापस आए एंड देन दे लैंडेड जॉब हियर। तो एज़ अ हुआवे टेलीकम्युनिकेशंस में पहले से ही एज़ अ एम्प्लॉयी आए थे, एंड देन जस्ट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, सोशल प्लेटफॉर्म उस टाइम भी था, तो वहाँ पे दे आस्क्ड अबाउट लाइक हाउ आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग। So I was just straightforward, that this is what I'm doing and I'm sick and tired of that. So they were like, okay, come over, we can find you a job here because we think that you're good with this thing. Because अगर आप किसी चीज़ से बोर हो चुके हो तो we have something for you. I had no idea कि वहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है या क्या चीज़ है, वहाँ पे किस तरीके से आपने काम करना है, You किस were clueless that time. At that time I was clueless. But just because काफ़ी लोग इस तरीके इससे इसको देखेंगे कि he had someone at the place and then उन्होंने बात की होगी और सिफारिश हुई होगी और इस तरीके से होगी, नो। Huawei टेलीकम्युनिकेशंस कभी भी इस बेस पे कोई भी बंदा नहीं रखेगी। Huawei टेलीकम्युनिकेशंस का इंटरनेशनल की बात हो रही है कि जो एचआर है, they were still at the end of the tenure, they were paying us in डेली वेजेस ओनली, जो कि वहाँ पे है। एचआर की रिचुअल्स वहाँ के, ईच एंड एवरी सेटलमेंट वहाँ की। जिस तरीके से हुआवे टेलीकम्युनिकेशंस से चाइना में ऑपरेट कर रही है बीइंग अ कम्युनिस्ट कंपनी, उसी तरीके से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी। इट वाज़ अ चाइनीज़ कंपनी, नॉट सब्सिडरी ऑफ पाकिस्तान, जो कि फ़ोन थे, उसी तरीके से यहाँ पे वो ऑपरेट कर रही थी। आपका सीजीपीए मैटर करता था, आपकी जितनी भी आपके बीच में सलाहियतें थी वो मैटर करता था। और अगर आपको कोई कॉल करके बुलाता है कि यू आर फिट फॉर दिस, देन यू हैव टू प्रूव देम दैट यू आर फिट फॉर दिस। एचआर ही इंटरव्यू करेगा आपका, एचआर भी आपकी एक्सपर्टीज़ देखेगा, आप भी उस तरीके से शॉर्ट लिस्टेड होंगे जैसे वैसे हो रहे होंगे। तो आई वाज शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम 46 अदर पीपल ऑल ओवर पाकिस्तान। उसके बाद जाके आई लैंडेड द जॉब देयर। सो इट वाज नथिंग लाइक कि किसी ने कॉल की और हम आपकी सिफारिश, और नो, नथिंग, ज़ीरो। इस तरीके से कुछ भी नहीं हो सकता। 46 पीपल, बट इट वाज, आई वुड थैंक देम कि एटलीस्ट दे टोल्ड मी कि इस तरह कुछ है दैट वुड सूट यू। तो आई मूव्ड फॉरवर्ड विद और अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपने हवावे में काम किया है वो क्या मोबाइल सेक्टर में काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, किस फील्ड थी, क्या फील्ड थी, उसके बारे में भी थोड़ा-सा मेरी ऑडियंस को बताएँ? सो द फर्स्ट वेव ऑफ डिवीजन इन पाकिस्तान, हुआवे टेलीकम्युनिकेशंस बूम कर रही थी हुआवे फ़ोन्स के अंदर। वी आर नॉट गोइंग टेल दैट कि ये एक कम्युनिकेशन कंपनी है। उस टाइम पे कम्युनिकेशन कंपनी एक थी, बीट कर रही थी हर एक कंपनी को और आज भी करती है। वी आर टॉकिंग अबाउट 2023। आज भी नोकिया नेटवर्क में बीट कर रही है हर एक कंपनी को, नॉट सेल फोन्स, टेलीकम्युनिकेशंस एंड नेटवर्क कंपनी। उस ज़माने में हुआवे टेलीकम्युनिकेशंस वाज़ इन चाइना, लेकिन बूम पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स का काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। वी टॉकिंग अबाउट कि आपके पास जब नोकिया नहीं रहा, जब स्मार्टफ़ोन्स आना शुरू हो गए और बहुत सारी कंपनीज़ थी, बट सिग्निफिकेंट सैमसंग एंड उसके बाद हुआवे टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से नहीं, बल्कि हुआवे मोबाइल डिवीज़न की तरफ से मोबाइल ने एंटर किया था पाकिस्तान में। लेकिन ये उनकी फर्स्ट वेव थी। उनका अगला प्लान वो सीपेक से ही कनेक्टेड था कि अगर आपने फाइबर लेके जानी है थ्रू पाकिस्तान, तो आप कलर कहार के साथ सिर्फ अपनी गुड्स नहीं लेके जाओगे, आप साथ-साथ अपना नेटवर्क लेके जाओगे, जो कि डेफ़िनेटली है किसी भी कंट्री के लिए सब स्ट्रॉन्ग होल्ड। इसी तरीके से सेकंड डिवीज़न, सेकंड वेव इनकी अप्रॉक्सिमेटली इनके मोबाइल फ़ोन्स के 2 साल बाद आई थी जब आई वाज़ देयर। तो जब आई ड्रॉप्ड माय जॉब देयर, लैंडेड माय जॉब देयर, तब जाके इट वाज़ द स्टार्ट ऑफ इट। उस टाइम साल, डेढ़ साल हुआ था कि हुआवे टेलीकम्युनिकेशंस नॉर्थ से एंटर कर रही थी पाकिस्तान में, जहाँ के आपको कुंजराब पास है। तो सारी लाइन जहाँ से आप सिंध की तरफ चले जाते हो, वो सारा का सारा एरिया इन्होंने कवर करना था। इट वाज़ अ बिग थिंग। हमें कुछ नहीं बताया गया था। हुआवे टेलीकम्युनिकेशंस एक छोटा-सा अगर क्लैरिफ़िकेशन माँगोगे उसकी भी, तो हमेशा से चाइना की जितनी भी गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट ही रही है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की जितनी भी, अगर आप 80 से भी बात करना चाहो, इट्स लाइक होल हिस्ट्री ऑफ हुआवे टेलीकम्युनिकेशंस, लेकिन 80s में भी ऐसा इट वाज़ अ कम्युनिस्ट सॉर्ट ऑफ कंपनी। आपका जितना भी
अच्छा किस्म का रवैया हो या आप अपनी जॉब से कितने भी फेथफुल हों और आप सारे के सारे प्रोजेक्ट्स 98% कंप्लीशंस पहले ही टेन्योर में दे रहे हो, वहाँ भी टेलीकम्युनिकेशंस में कोई इनपुट नहीं है आपका। लाइक बिकॉज़ लाइक व्हाई? इन्फ्लुएंस किसी भी एम्प्लॉयी का हुआवे टेलीकम्युनिकेशंस की किसी भी जो उनके पर्सपेक्टिव्स हैं, जो उनका एक रूल है जिसके ऊपर वो चल रहे हैं कि किस तरीके से हमने कैरी करना है और किस तरीके से हम वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाह रहे हैं। आप जितने भी अच्छा फॉर एग्जांपल इस तरीके से सोच लो उसको कि आप एक टीम मीटिंग में बैठे हुए हो। यू पुट आइडियाज़ इन फ्रंट, दे आर गोइंग टू लिसन टू इट बट दे आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम। किसी भी दे डोंट एम्प्लॉयी वैल्यू का दे डोंट वैल्यू यू नो और एनी एम्प्लॉय। नो और एनी एम्प्लॉयी जस्ट बिकॉज़ इट्स नॉट अ पब्लिकली ओन्ड कंपनी, इट्स अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। तो उनके जो फैसले हैं वो इस तरीके से बोला जा सकता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो टेलीकम्युनिकेशन से वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते उसके डिसीजंस पे, कभी भी, थोड़ा बहुत भी नहीं। यहाँ से राउट चेंज करना है, नहीं, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। -35 है, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। If you're going to work for 6 months straight, you are going to get paid each and every day. But this is how we are going to do it. सो टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस कि आप जब पहला डे था, आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई, पहला प्रोजेक्ट आपने कहाँ पे डिलीवर किया और इसको आप किस तरह लेके आगे चले, और थोड़ा-सा उसके बारे में हमें बताएँ ताकि हम जान सकें कि हाउ आर योर एक्सपीरियंस इन हवावे स्पेसिफिकली फॉर 1 डे और 2 डे, जब आप टीसीएस से उठ के स्पेसिफिकली आ रहे हो, एक हवावे जैसी कंपनी में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस था आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एंटर करते हो किसी भी कंपनी में, यू डोंट लैंड अ बिग पोस्ट, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। वावी टेलीकम्युनिकेशंस का हेड ऑफिस इस्लामाबाद, हमारी ब्रीफिंग, हमारी ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ्स स्ट्रेट, ट्रेनिंग फॉर व्हाट? ट्रेनिंग टू हैंडल देयर हार्डवेयर ओके। बिकॉज़ ऑल ऑफ देयर हार्डवेयर इज़ इन चाइनीज़ और वो पाकिस्तान के किसी भी पार्ट का किसी भी मदरबोर्ड को हाथ नहीं लगाएँगे। उनका हार्डवेयर है, उन्होंने खुद इंस्टॉल करना है, लेकिन जिस तरीके से उसको इंस्टॉलेशन एप्लीकेशंस है, उसके बीच में वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। आप मोस्टली इस चीज़ को इस तरीके से देख सकते हो कि कोई भी जैपनीज़ गाड़ी उठा लो, उसके बीच में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी एलईडी के ऊपर, वो टोटली डिफरेंट है जो कि पाकिस्तान में जिस तरीके से एग्ज़ैक्टली काम ऐसे ही है। करती हैं। उसी तरीके से जो उन्होंने हार्डवेयर बनाया हुआ है, वो टोटली उनके हिसाब से ही बना हुआ है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि डेल और एचपी बीइंग जायंट्स, वो हमेशा ब्रांडेड चीज़ें इस वजह से बनाएँगे कि मोस्टली उनका सारा पार्ट उनके पार्ट के साथ कंपैटिबल होगा। थर्ड पार्टी नॉट मोनोपोली बेसिकली, मोनोपोली, सॉर्ट ऑफ। यस, सॉर्ट ऑफ मोनोपोली। लेकिन मोस्टली ये था कि जो उनका हार्डवेयर था, जो उनकी इंस्टॉलेशन एप्लीकेशंस थी, उनको सीखना और उसके बाद सेलुलर टावर्स पे किस तरीके से काम करना, फाइबर कौन सी यूज़ की जा रही है और उसके बाद उसमें डिटोर्स कहाँ पर आते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट आई वाज़ ऑन अ जूनियर लेवल एट दैट टाइम, आई वाज़ लर्निंग द क्राफ्ट, सेलुलर टावर्स 230 फीट, हार्नेस किस तरीके से बाँधनी चाहिए, अपने आप को सेफ किस यू तरीके। वर कैरिंग फाइबर, और क्या आपके पास, क्या हार्डवेयर के अलावा आप क्या कर रहे थे? फाइबर बिछा रहे थे, वायरलेस नेटवर्क बिछा रहे थे, क्या बिछा रहे थे, क्या कर रहे थे? उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ हमें। देखें, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सेल फ़ोन्स का और नेटवर्क्स का, वो मोस्टली टावर बेस्ड ही है। लेकिन टावर जो हैं वो खाली एक सैटेलाइट से डाटा रिसीव करके दूसरे सैटेलाइट तक ले जाना और फिर सैटेलाइट से एक टावर रिसीव करके तीसरी सैटेलाइट तक लेके जाना और फिर उसी सैटेलाइट से आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करना एंड सो ऑन, खाली वायरलेस नहीं हो सकता। उस सेलुलर टावर के साथ आपको पावर चाहिए सबसे पहला, बेस इम्प्लीमेंट ऑफ अ सर्वर जो वहाँ पे रिसीविंग कर रहा हूँ, बेस इम्प्लीमेंट ऑफ सर्वर जिसके बीच में ऐसे मदरबोर्ड्स यूज़ किए जाएँगे जो कि फ्रीक्वेंसी को रीड करते हैं। जहाँ से फॉरवर्ड अगर आप करोगे तो आपकी जो फाइबर लाइन होगी वो आपके बूस्टर्स या फिर रेपेलेंट की तरफ जाती है। वहाँ पे जो सूरत-हाल आती है उसके बीच में एंटीना किस तरीके से कैलिब्रेट करने हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, मोस्टली ये अगर आप इसको 1994-95 देखोगे तो किसी के घर में अगर डिश एंटीना लगा हुआ हो, तो वही वाली चीज़ें हैं, रिसीवर एंड देन लेकिन ऑन द बिगर स्केल। हर दफ़ा 8 ओ क्लॉक रात को सैटेलाइट आपके पास होगी, वो भी टेलीकम्युनिकेशंस की अपनी सैटेलाइट्स हैं।
और वो वहाँ से कैलिब्रेट कर रही होंगी, क्या आपने जो टावर कैलिब्रेट किया हुआ है अभी, क्या उसके साथ बिल्कुल कैलिब्रेटेड है या नहीं है, फ्रीक्वेंसी सही है, टेस्ट होते रहते हैं। सो एक टावर, नीचे बेस, बेस में सर्वर, सर्वर से फाइबर, फाइबर जाती है आपकी सैटेलाइट्स के ऊपर, सैटेलाइट से बूस्ट करती है एंड देन टू अनदर सैटेलाइट। सैटेलाइट्स में 2 मैंने इस वजह से बोली हैं कि जो डिश है उसको भी हम सैटेलाइट ही बोलते हैं, और जो एक सैटेलाइट आपके पास ऑर्बिट में घूम रही है वो भी सैटेलाइट ही है। सो डिश सैटेलाइट भी कह सकते हो, लेकिन बट स्टिल आई सेड सैटेलाइट, क्योंकि मोस्टली दे ऑल यूज्ड टू कॉल इट सैटेलाइट। बेसिकली फाइबर की ही तार आप बेसिकली बिछा रहे थे, आप कह सकते फाइबर फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा। हैं। अच्छा, ये जो फाइबर आपने जो आप इसका कर रहे थे, ये इसका इम्प्लीमेंट कहाँ पे है? मतलब कि क्या ये खंजराब पास पे जब हम जा रहे हों तब हमें वहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड करेगा? या जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कर रहा है प्रोवाइड? या ये अपने लिए बिछा रहे थे चाइनीज़ के, हमें वहाँ पे सिग्नल, मतलब उसका एप्लीकेशन यहाँ पे अभी मुझे उसका समझ नहीं आया कि एप्लीकेशन कहाँ पे है? अच्छा, वावी टेलीकम्युनिकेशंस ने ये बहुत पहले से ही देखा हुआ था। अगर हम थोड़ी-सी हिस्ट्री में जाएँ इसकी ना, 1980s से आई गेस इट स्टार्टेड, और सीईओ आई डोंट नो, जेन लिन आई गेस, गूगल कर लीजिएगा। तो इनका हमेशा से ही स्टार्टेड द कंपनी फ्रॉम स्क्रैच आई गेस। कंपनी बड़ी हुई, ट्रांसमीटर्स बनाना शुरू हुई, स्विचेस बनाना शुरू हुई, नेटवर्क में ही रही हमेशा से। दे वर नॉट मेकिंग सेल फोन्स, उनका कोई इरादा भी नहीं था सेल फोन्स के लिए। लेकिन एक ऐसा इंजीनियर जो कि उनकी मिलिट्री में काम कर चुका था, उसकी कंपनी स्टार्टिंग फ्रॉम $5,000 ओनली। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि चाइनीज़ गवर्नमेंट, उसकी कंपनी, जितने भी बड़े मैसिव चाइनीज़ ब्रांड्स होंगे, वो इन एंड आउट चाइनीज़ गवर्नमेंट के ही होंगे। पहले नहीं था। जब वो बड़ा हो गया, देन ही वाज़ सैक्ड मैं एंड द न्यूज़ पढ़ रहा था, जैक मा ने कोई बात की, अलीबाबा का जो फाउंडर है, उसको उठा लिया गया क्योंकि वो अब चाइना ये समझता है कि वो हमारी प्रॉपर्टी है, और उसको वो बना भी लिया। डेफ़िनेटली ये वाली एग्ज़ाम्पल भी अच्छी है कि जिसमें अलीबाबा, अब वो चाइनीज़ ओन्ड है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ओन्ड है। तो हम हमेशा से जो सीसीपी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ अगर देखें, अगर हम हमेशा से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ देखें और उनकी आर्मी की तरफ देखें, डेफ़िनेटली 1980s हम अपने आप को बहुत लकी समझते होंगे पाकिस्तान में रहते हुए। 1980s में कभी पाकिस्तान देखिएगा, इट वाज़ ब्यूटीफुल। 1980s में जो पॉवर्टी लाइन हमारे पास है, उससे नीचे पॉवर्टी लाइन चाइना की थी। अब अगर लोग कहेंगे यार चाइना तो 200 साल पुराना है। It was the kingdom of China, not the republic or of China. हमारे उस बाद ही बना है। यस, यस, यस। बट उसमें भी चाओ करके थे, एक्सएओ, आई डोंट नो हाउ टू स्पेल देम, द गवर्नर ऑफ चाइना एट दैट टाइम। तो कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से रही, रशिया एंड चाइना आर बेस्ट फ्रेंड्स इन दैट। तो हमेशा से यूएसए एंटर करना और इनके साथ 1940 आप लगा लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दे आर ऑलवेज पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी वर्ल्ड वॉर, जस्ट लाइक ओलंपिक्स में पार्ट करते हैं, तो इसमें भी दे वर लाइक नहीं हम करेंगे, इवन दो देयर होल पॉवर्टी लाइन वाज बिलो 80%। अब इनका जो प्लान था वो मोस्टली हर एक बड़ी नेशन का, जिनके ऐसे होते हैं, रशिया हो गया या इस तरीके से, डोमिनेट द वर्ल्ड, कैप्चर द वर्ल्ड, इनका भी सिंपल वही था, हमेशा से रहा। लेकिन यहाँ पे फाइबर बिछा के किस तरह कर सकते थे, मतलब उसको जानना चाह रहा हूँ मैं। अगर अभी आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट और यहाँ पे अगर आपको एक मतलब वीडियो चलती हुई नजर आ रही हो जिसमें आपको मैप दिख रहा होगा, चाइना इंडिया से नहीं ले जा सकता। ठीक है, सही है। चाइना सैटेलाइट से कितनी दफ़ा राउट कर लेगा, कितनी दफ़ा पिंग ले लेगा, जिसको आप पिंग लेना बोलते हो, कि एक पिंग ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी ली, वो एक सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट तक नहीं जाएगी। उनको नीचे ग्राउंड के ऊपर सेलुलर टावर्स चाहिए जो कि एक पिंग को रिसीव करके दोबारा वापस की तरफ भेजेंगे और फ्रीक्वेंसी के साथ लगे रहेंगे। इनका अगर आप प्लान समझने की कोशिश करो, जहाँ से ये एंटर हुए थे, तो डेफ़िनेटली टू टेक ओवर द वर्ल्ड। लेकिन किस तरह से टेक ओवर द वर्ल्ड और किस तरीके से इनका डाउनफॉल आया, दिस कैन बी द चैप्टर ऑफ डाउनफॉल ऑफ Huawei टेलीकम्युनिकेशंस। पाकिस्तान में एंटर करना, पाकिस्तान में एंटर किया इन्होंने, और उसको एंटर करने के बाद इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना शुरू किया। वी वर वेरी हैप्पी कि यार वी वर नॉट capable of doing it, something like that, they were doing it। काराकोरम हाईवे के ऊपर एक पूरे पहाड़ को काट के रोड बना देना, टू बी वेरी ऑनेस्ट बाकी लोगों को बहुत बुरा लगेगा, हम नहीं कर सकते।
पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी पाकिस्तानी कंपनी नेस्पाक को उठा के देख ले, नहीं कर पाएगी। एफडब्ल्यू वो पहले ही ओन्ड है, तो इस वजह से वो करने नहीं देंगे। आपको कुंजराब पास से लेके कलर कहार के बीच में एक छोटा सा मेमोरियल भी मिलेगा, जहाँ पे 300 टू 400 चाइनीज़ कब्रें मिलेंगी, जो कि उनके सेमेंट्री है। वहाँ पे उनका चाइनीज़ खुद एक वहाँ पे होता है, जो उसकी टेक केयर करता है। उन्होंने वहाँ पे एक रखा हुआ है, जो कि उसकी जॉब है वहाँ पे उनकी जो रिमेन्स हैं उसके लिए टेक केयर करना, और वहाँ पे एक बहुत प्यारा सा बनाया हुआ है उन्होंने। ये वो लोग हैं जो कि अपनी लाइफ खो चुके थे कलर का हार बनाते हुए। ओके। वी टॉकिंग वे बैक नाउ। हम तो अब 71 और उनकी बात कर रहे हैं। हमें बेशक चाइना जितना भी सेल्फिश हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी सेल्फिश सॉर्ट ऑफ कंट्री। हर किसी को होना चाहिए जितना भी सेल्फिश हो, जितना उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया, अपने लिए कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। लेकिन बात थिंग इज दैट कि इफ दे वर डूइंग फॉर देमसेल्व्स, व्हिच दे वर डूइंग फॉर देमसेल्व्स, पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा था। हमारी गवर्नमेंट ने कभी वो फ़ायदा लेने की ज़रूरत महसूस नहीं की, जस्ट बिकॉज हमारे पास इन्फ्लुएंस किसी और तरीके के हैं। कुंजराब पास बना आपका, कुंजराब से पूरी कलर कहा, उसके बाद द हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड, द हाईएस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड, और उसके बाद आप चले जाते हो ड्रॉप डाउन टू फसनी, गवादर, एंड ऑफ लाइन ईरान। ये पूरी की पूरी लाइन इन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि गुड ट्रांसफ़र के लिए ये सब जानते हैं, इट्स लाइक ओपन थ्योरी। इसी तरीके से अगर आप गुड्स लेके जा रहे हो, तो हाउ आर यू गोइंग टू कम्युनिकेट विद देम? तो उनको वहाँ पे एक बहुत अच्छा विंडो मिला था कि अगर ये लेके जा रहे हैं, तो हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के देते हैं। ये जो आपने शुरू में देखा था जब आपके पास यूफ़ोन आया था और वहाँ पे बहुत फ़नी किस्म के ऐड चलते थे, वे क्या नाम था उनका? फैसल कुरैशी था और 2 और एक्टर्स थे। मेन फैसल कुरैशी था जो ही एड प्रोड्यूस कर रहा था और जो बना रहा था। बट स्टिल जो ट्रियो था, द फेमस ट्रियो ऑफ यूफ़ोन एडवर्टाइज़मेंट, मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन, एड कैंपेन। एड कैंपेन पाकिस्तान में। तो इतना पुश कर रहे थे 4G को, ज़ोंग कहाँ था? नो वेयर टू बी फाउंड। कुंजरा पास पे ज़ोंग के सिग्नल देखिएगा और यूफ़ोन के सिग्नल आज के दिन पे देखिए। जितने भी लोग वहाँ पे जाके एटीएम ज़ोंग यूज़ कर, स्टिल जो है वो चाइनीज़ ओन्ड कंपनी है। जब आप देखते हो लिखा हुआ आता है नीचे, बाकायदा लिखा हुआ होता है, तो यस, वो उनकी उनकी चाइनीज़ लैंग्वेज चाइनीज़ में लिखा हुआ है। कंपनी। एग्ज़ैक्टली। दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट। हम कभी भी यूफ़ोन के नीचे यूफ़ोन तुम ही तो लिख देंगे, लेकिन मेड इन चाइनीज़ पाकिस्तान या समथिंग लाइक दैट। नहीं, बिकॉज़ इट वाज़ नेवर नहीं। मेड नो। इन पाकिस्तान। इट वाज़ पाकिस्तान में कुछ नहीं बना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पाकिस्तान ने कुछ नहीं बनाया अब तक। जो पाकिस्तान ने बनाया है वो यहाँ पे रहा नहीं है, वो इस वजह से। आपका बम नहीं बनाया गया, जो आपका एटम बम था, इट वाज़ नेवर, आपके न्यूक्लियस यहाँ के नहीं थे। आपके ख़ैर जो आपको गवर्न कर रहे हैं वो भी यहाँ के नहीं थे। एनीवेज़, बट जिस तरीके से इन्होंने एंटर किया पाकिस्तान में, जिस तरीके से ये अपने गुड्स लेके जाना चाह रहे थे और उसी के साथ टेलीकम्युनिकेशन भी लेके जाना चाह रहे थे। तो इनका थ्रू आउट जो बेसिकली एक तीर से 2 निशाने थे। उनका अपना भी काम हो रहा था और वो उसके लालच में आपको भी कह रहे थे चलो हम भी आपका काम कर देते हैं। यस, अभी भी गवादर में आई डोंट थिंक सो कि मतलब न्यूज़ में पता नहीं किसी ने, मैंने अब इतना खुशी देखी नहीं लोगों के चेहरों पे। रिसेंटली गूगल कीजिएगा गवादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैपेबल ऑफ लैंडिंग अ 747। हाँ, मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि काफ़ी एक अच्छा गवादर का एयरपोर्ट बनाया गया जो कि माना जाता है कि दुबई को दुबई जैसा रिप्लेस कर सकता है, लेकिन उसमें डेफ़िनेटली इश्यूज़ बहुत हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ बहुत हैं और बहुत इश्यूज़ हैं। ख़ैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अच्छा, मैं पहले इसको जानना चाहूँगा, जो सी-पैक था और जो हवावे का काम चल रहा था, क्या ये पैरेलल में चल रहा था? अगर पैरेलल में चल रहा था तो हाउ इट अफेक्टेड यू बीइंग एज़ अ हवावे हवावे के पोस्ट में, कि आपको सी-पैक इफ़ेक्ट कर रहा था, नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रहा था, पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रहा था? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, हाउ सी-पैक अफेक्टेड यू बेसिकली? सी व्हाट आई कैन टेल यू इज़ दैट कि जॉब सिनेरियो के बीच में जिस तरीके से काम हो रहा था, आप एक सिनेरियो ये देखते हो कि उसके बीच में एक डिसिप्लिन है। जिस तरीके से उनकी एचआर आपको
ऑर्डर करती है कि आपने इस तरीके से काम करना है, या उनके जितने भी टॉप डिसीजन मेकर्स हैं वावी टेलीकम्युनिकेशंस के, वी नॉट स्टिल टॉकिंग अबाउट मोबिल वाला जो यहाँ पे लोग चला रहे हैं। वेरी हैप्पी फॉर यू कि अभी तक आप लोग उस पर अड़े हुए हो। उसमें एक डाउनफॉल भी है, वो आप लोगों को नहीं पता, बट स्टिल इनकी जो एक वर्क एथिक्स है ना, वर्क लाइक आर्ट्स, चूंटियों की तरह काम करना है आपने, रुकना नहीं है कभी भी। चाइनीज की पूरी मार्केट बीइंग माई सेल्फ कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड हमारी इंडस्ट्री है। जब हम चाइना से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, अब रात के 11 बजे संडे को भी मैसेज करोगे ना, दे रिप्लाई एटलीस्ट कि आज संडे है, आपको मैं सुबह रेट दे सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर छुट्टियाँ जब इनकी बीच में आ जाती हैं, दे डोंट गिव अ डैम। आप जो मर्जी कर लो, आपको रिप्लाई नहीं आएगा। मैं उससे आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वो जब काम करते हैं तो काम करते हैं, लेकिन जब वो छुट्टी करते हैं तो प्रॉपर छुट्टी करते हैं, उसको बीच में नहीं लेकर आते। में सबसे ज़्यादा आपका वो चाइनीज़ न्यू ईयर है। लेकिन चाइनीज़ न्यू ईयर के भी पीछे देखो कि कितना वो काम करते हैं कि चाइनीज़ न्यू ईयर के ऊपर वो लंबा कितने। उसको बड़ा खींचते हैं वैसे, यस, तो महीना डेढ़ ले जाते हैं मेरे ख्याल से। बहुत एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम देख सकते हैं। हमारा न्यू ईयर तो 1-2 दिन चलता है, उनका पूरा-पूरा महीना चलता यस, है, और वो उसके बीच में फेस्टिवल जो चलते हैं पूरे। अलीबाबा पे और अली एक्सप्रेस पे जो डील्स आती हैं वो सारे के सारे महसूस हो रहे होते हैं, इवन पाकिस्तानीज़ महसूस हो, अब नहीं होते हैं, आज के दिन तो नहीं हो रहे होंगे। आपकी गवर्नमेंट ने आपका बॉर्डर बैन किया हुआ है, सो इस वजह से। बट सीपैक पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा था, जहाँ पे आपका गुड्स आपके रोड बना के दे रहे हैं। आपका मोटरवे वाज़ अ पार्ट ऑफ सीपैक। इट वाज़ 6 लेन रोड बोथ वेज़। एक गवर्नमेंट आती थी और वो कहती थी कि ये नवाज़ शरीफ का ही है, जहाँ पे बनता है वहाँ पे आप एप्रिशिएट करता हूँ। बिकॉज़ ही वाज़ अ बेसिकली अ बिज़नेसमैन, एग्ज़ैक्टली, मैं भी वही कहना। फैमिली केम फ्रॉम इंडिया और व्हाट नॉट, जहाँ पे भी इंडिया में उनके साथ उनके ताल्लुकात होंगे। इंडिया का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप लोग 3 जंगे हारे हुए उनसे, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग कि आप इंडिया का नाम लो और उनको दुश्मन समझो हमेशा की तरह। द थिंग इज़ दैट कि हम उस फ़ेज़ से बाहर निकल आए हैं। एक बिज़नेसमैन अगर इस कंट्री को चला रहा होता ना, इवन तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम एग्री नहीं करते हैं, बहुत लोग नहीं करते होंगे, बहुत लोग अभी भी आई-आई, पीटीआई कर रहे होंगे। बट द थिंग इज़ दैट कि जिस तरीके से एक बिज़नेसमैन चला रहा था, सीपैक के बीच में मोटरवे का होना, मोटरवे 6 लेन होना, नवाज़ शरीफ की हुकूमत चली जाना, अगेन उनकी हुकूमत कभी रही नहीं, वो हमेशा 1 साल, 2 साल, 3 साल वो चली जाती है, कैमियो रोल अदा करते हैं गवर्नमेंट में हमेशा। उसके बाद जब बेनज़ीर की हुकूमत आती है इस तरीके से, नहीं, ये तो 4 लेन होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक कि रिसर्च एंड आर-एन-डी, जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, अगर एक सीपैक में चल रहा है, तो अगर 6 लेन से 4 लेन करेंगे तो क्या पैसा बच रहा होगा? नहीं, वो दोबारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर, सही है? अब अगर दोबारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है आपके इसी मोटरवे के ऊपर कि नहीं 6 लेन से 4 लेन पे करना है और दोबारा से काम स्टार्ट हुआ है, 3 साल बेनज़ीर साहिबा यहाँ पे रही हैं, जिनके जो खावंद साहब हैं वो भी रहे हैं। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब वापस आए हैं वहाँ पे, जो आपकी नून लीग है, नून लीग ने फिर कहा नहीं, हमने तो आपको कहा था 6 लेन करना है, तो दे वर वेरी हैप्पी फॉर डूइंग दैट। क्योंकि चाइना को काम मिले तो वो कभी भी नहीं कहेंगे आपने 6 करनी है, 4 करनी है, 12 करनी है। आपने अगर कहा है कि मुझे 28 करनी है, मैं 28 करके दे दूँगा आपको। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल व्हाइल जब चाइना काम कर रहा है ना, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। इन्होंने 6 लेन की, दोबारा आर-एन-डी, तो जो ₹3 का रोड है पर किलोमीटर, ऐसे लगा लो, आपको ₹8 पर किलोमीटर पे मिला है पाकिस्तान को, और हमारे टैक्स के पैसे से। तो जब इस तरह की चीज़ें होती गईं, तो फिर सीपैक को भी हमने लूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बस सीपैक अगर उस तरीके से चलता रहता, सी बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट्स चलती हैं, चाइना की गवर्नमेंट चेंज होती है, क्यों नहीं होती है? होती रहती है। होती है, लेकिन पता नहीं चलता। हाँ, ऐसे पता तो चलता होगा, बट मतलब द थिंग इज़ दैट के रहती, स्टेबल है ना बेसिकली। यस, बट द थिंग इज़ दैट डेफिनिटली पता नहीं चलता। लेकिन द थिंग इज़ दैट के अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है या कोई और टेक ओवर कर रहा, गवर्नमेंट तो उनकी वही रहेगी, क्योंकि कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट तो वन गवर्नमेंट है ओनली। अगर कोई टेक ओवर कर रहा है, वन इज़ गेटिंग ओल्ड एंड द अदर, ये नहीं होगा कि जो दूसरा बंदा आपकी उस वाली पोस्ट पे आ जाएगा तो वो वाला बंदा कहेगा नहीं, वो पुराने वाले ने गलत किया। आई थिंक चाइना अभी भी नहीं जाना चाहिए। हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की मिसाल ले लेते हैं। वहाँ पे भी तो होती है, वहाँ पे अभी मोदी है, चल रहा है काम वहाँ पे, 5 साल से वो स्टेबल है। जब वो भी एक बिज़नेस प्लान को लेते हुए चल रहा है।
एप्पल आ रहा है, हवावे की तो नहीं, एप्पल आ रहा है, टेस्ला आ रहा है, काफ़ी वहाँ पे इनोवेशन हो रही है। हम चाइना की अगर मिसाल ना भी दें तो हम अपने पड़ोसी मुल्क की भी देते हुए, क्योंकि वो हमारे साथ आज़ाद हुआ था। तो मेरे ख्याल से एक अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है पॉलिटिक्स में। सो ओके, मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करूँगा। सो यू वर सेइंग कि सी पैक जो है अगर चलता तो आपके लिए हवावे के लिए बेसिकली वो बेनिफिशियल था। इज़ इट राइट? और हुआवे के लिए बेनिफिशियल नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल था। पाकिस्तान को आप छोड़ दें, हवावे की भी सिर्फ बात हो रही है। हुआवे टेलीकम्युनिकेशन हैड नथिंग टू डू विद सीपैक। वो सीपैक के बहुत ऑपोजिट बन रहा था। पार्ट ऑफ अ सीपैक था। काफ़ी सारे लोग सीपैक को खाली वो एक सड़क समझते हैं। जो आपका सी वे है वो भी सारा का सारा सीपैक में इंक्लूड होता है। सी वे टू ईरान सीपैक में जाता है। सी वे टू मोरक्को, नहीं सॉरी, सी वे टू ईरान आपका जो है वो सीपैक में जाता है। फिर अगेन सी वे टू ओमान आपका सीपैक में जा रहा होता है। दिस वाज़ द वे। ओके, सी पैक का ही ये हवावे वाला सारा प्रोजेक्ट था। हुआवे टेलीकम्युनिकेशंस वाज़ अ पार्ट ऑफ सीपैक बहुत बाद में। पहले तो सेल फ़ोन्स के साथ, फिर जब सीपैक वाज़ गेटिंग वेरी सक्सेसफुल तब दे नीड कम्युनिकेशंस। देन दे ब्रॉट अप देयर टेक्नोलॉजी जो कि 4G इंफ्रास्ट्रक्चर था। जो हम बात कर रहे थे कि यूफ़ोन के जितने भी एडवर्टाइज़मेंट बनाए गए थे और जितना ज़्यादा बूम मिल रहा था, और हमने ये बात की थी कि आप आज अगर जाके यूफ़ोन के सिग्नल्स देखोगे और अगर आज जाके आप सिग्नल्स चेक करोगे ज़ोंग आपको के, ज़ोंग ही मिलेगा। आपको ज़ोंग ही मिल रहा होगा। व्हाई? बिकॉज़ क्योंकि उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया था 4G। पाकिस्तान को 4G देने वाली कंट्री चाइना है। खैर पाकिस्तान को 99.9 चीज़ें देने वाली कंट्रीज़ कोई और ही हैं। आपकी जो तस्बीह है वो भी चाइना से आ रही है, आपकी जो सुई है वो भी चाइना से आ रही है। खैर यस। वो एक अलग टॉपिक लेकिन जो हो आपकी जाएगा। तस्बीह है वो पहले मक्का मुकरमा जाती है, वहाँ से हम परचेज़ करते हैं और उसको तबरुक के नाम पे यहाँ पे लेकर आते हैं, उस पे लिखा होता है मेड इन चाइना। खैर वो एक बहुत ही सैड रियलिटी है, उस पे कभी डिस्कशन हम कर सकते हैं। नो, आई डोंट थिंक सो वी शुड डिस्कस ऑन दैट। ईच एंड एवरी पर्सन नीडेड, कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा उस चीज़ों के साथ। वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइक वी आर सोल लूज़र्स। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने सीखनी है चाइना से, वो हम डेफ़िनेटली सीख सकते हैं, इंडिया से भी सीख सकते हैं। देयर इज़ नथिंग बैड इन सेइंग दैट। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनसे हम सीख सकते हैं गवर्नमेंट वाइज़, बिज़नेस वाइज़। जैसे आपने बात की कि इंडिया जिस तरीके से काम कर रहा है, कोई और गवर्नमेंट चेंज हुई, लेकिन इंडिया के बीच में भी जो डेमोक्रेट्स हैं, दे आर स्ट्रांग। जो बिज़नेस बिल्डिंग कम्युनिटी है, दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। एप्पल अगर आ रहा है तो इट वाज़ नॉट लाइक कि मोदी ने फ़ोन किया था कि हाँ भाई आज आ जाओगे? तो टिम साहब ने कहा जी बिल्कुल आज हम आ रहे हैं। उन्होंने कहा धन्यवाद और उसके बाद फ़ोन रख दिया, नहीं। वो उनकी एक अलग सेक्टर है, जो उनके डेमोक्रेट्स हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और चल रहे हैं और उस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ वो जो उनके टाइकून्स हैं और इनका गवर्नमेंट चलाने का है, वो अपने तरीके से गवर्नमेंट चला रहे हैं। आरएसएस एक टोटली डिफरेंट थिंग है, उसको भी बात कर सकते हैं, लेकिन स्टिल दीज़ 2 थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान में। लास्ट में मुझे ये बताएं, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हवावे इन जनरल? इन जनरल वर्किंग फॉर ए चाइनीज़ कंपनी, इट वाज़ अ ब्लेसिंग। दे पेड वेरी वेल, दे ट्रीटेड यू वेरी वेल, वहाँ तक की। अगर आप उन दखल अंदाज़ी नहीं देते उनके काम करने में, अगर आप इंट्रूड नहीं करता, तब तक के लिए आप एक अच्छे एम्प्लॉयी हो। आई वाज़ द एम्प्लॉयी ऑफ द ईयर फॉर 2 ईयर्स स्ट्रेट। 98% प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, नेवर बीन होम। 8 महीने में सिर्फ 15 डेज़ आई यूज्ड टू बी एट होम एंड बैक टू नॉर्थ पाकिस्तान, और पूरा का पूरा वहाँ से लेके आखिर तक। अगर आप एंड देखो तो कुंजराब से लेके काराकोरम, उसके बाद सारे माउंटेन रेंजेस, और उसके बाद पसने, ईरान और ओमान तक। आई वर्कड ऑन ईच एंड एवरी लाइन देयर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इस तरीके से ये चीज़ सीखने को मिली कि एचआर बहुत अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती है, टोटली डिफरेंट थिंग है। इंक्लूड नहीं करता है एक एम्प्लॉई उनके काम करने में और अपना काम पूरा सारा अंजाम देता है, तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। क्या-क्या मिलता है? यू गेट पेड वेरी वेल, पॉलिश हो जाते हो। व्हाट आई वाज़ वेरी हैप्पी अबाउट कि मैं बहुत ज़्यादा पॉलिश हुआ वहाँ पे। हाउ वाज़ द एनवायरनमेंट लाइक? आपका जो कलीग्स के साथ आपका घुल-मिल था, वो किस तरह का था? उसके बारे में भी थोड़ा-सा एंड पे जाते हुए हमें बताइएगा। वहाँ पे जो कोलीग्स काम करते थे, सबसे अच्छी बात जो हुआवे टेलीकम्युनिकेशंस की थी ना, देखो आप किसी एक जगह पे 4 महीने तक एक टेंट में
साइट पे काम कर रहे हो जहाँ पे टावर इरेक्ट किया जा रहा है, फिर सर्वर बेस किए जा रहे हैं। बीइंग ए हार्डवेयर कंसल्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉइल कैसी है, उसमें फाइबर कौन सी लगनी है, कितना स्ट्रेस सर्दियों में आएगा, कब तक ये टूटेगी, कब तक नहीं टूटेगी, कौन सी केबल लगनी है और कौन से सर्वर कितनी स्पीड पर यहाँ पे काम कर पाएंगे, हीट टेम्परेचर्स और बाकी सारी चीज़ें देखते हुए आप बहुत सारी चीज़ें सीखते तो हो। जो आपके साथ आपके कोलीग्स होते हैं ना, 6 मंथ्स तक आप किसी एक की शक्ल देखते-देखते आप वैसे ही थक जाते हो। वी आर टॉकिंग अबाउट आज के जो कॉर्पोरेट लेवल है। पाकिस्तान में किसी की भी आपने अगर टाँग देखी है तो खींचना वाजिब है, ठीक है? वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था जस्ट बिकॉज़ क्योंकि उनका एचआर पाकिस्तानी ही काम कर रहे थे। इंटर्न्स भी आते थे। वी यूज्ड टू हैव इंटर्न्स फ्रॉम लेकिन रशिया। मैनेज्ड बाय चाइनीज़ है, यस, यस, इंटरनेशनल यस। है तो मैनेज्ड बाय चाइनीज़, उनकी एचआर, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी ऑपरेशंस वो सारा रिटन डाउन मिलता था। रिटन डाउन तो मिलता था लेकिन एप्लीकेट कैसे किया जाता था? अब ये चीज़ को सोचो कि 6 मंथ्स के लिए आप एक जगह पे काम कर रहे हो। द नेक्स्ट टाइम यू वर्क बैक इन, आपको वो शक्लें नहीं मिलेंगी, दूसरे आएँगे। टीम्स चेंज होती रहती थी हमेशा। 4 वीक्स के बाद आपको कोई और टीम मिलती जिसके साथ आपने काम करना और 4 वीक्स के बाद किसी और टीम को एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं मिलता था जिसने मेरे साथ काम करना। शफ़ल होता रहता था। शफ़ल होता कंटीन्यूअसली होता रहता था। इस वजह से बहुत आराम से काम हुआ और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत एफ़िशिएंटली काम हुआ उसके बीच में। शफ़ल होने की वजह से। कभी भी आप 6 वर्ष के बाद ये नहीं कहोगे कि नहीं यार, हाँ, मिलते थे। बहुत सारे लोग हेड ऑफ़िस जाते थे, हाँ, क्या हाल है, कैसे हैं? वो बहुत एक रिस्पेक्ट होती थी। लेकिन ये वाली चीज़ जो मैंने देखी वहाँ पे एम्प्लॉयी के साथ, इट वाज़ अमेज़िंग। उसके बाद पॉलिश हो जाते हो। आप जब फिर उसके बाद इंटर्न्स आते थे, वी यूज्ड टू टीच देम कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से हार्डवेयर आ रहा है। बिकॉज़ वो सीख के फिर दे यूज्ड टू गो बैक टू, हमारे पास मोरक्को से आते थे, रशिया से आ रहे थे, अज़रबैजान आज तक काम हो रहा है वहाँ पे। तो फिर वापस जाके वहाँ पे भी इन्होंने अपनी सब्सिडीज़ खोली हुई थी, वावी टेलीकम्युनिकेशंस वहाँ से भी ऑपरेट कर रही थी और वहाँ पे भी हार्डवेयर मैन्युफैक्चर हो रहा था उनका। तो इस तरीके से हम उनको भी ट्रेन कर रहे थे। पाकिस्तान वाज़ ट्रेनिंग पीपल इन मोरक्को, पाकिस्तान वाज़ ट्रेनिंग पीपल इन ईरान, पाकिस्तान वाज़ ट्रेनिंग पीपल इन तुर्की। बट फर्स्ट दे वर ट्रेन्ड बाय हवावे, देन ट्रेनिंग। पहले आप खुद हवावे से ट्रेन हुए, उसके बाद जब आप खुद ट्रेन हो गए फिर आप उसको आगे ही परस्यू कर रहे हो। जब हम ट्रेन हुए तो लाइक वर्किंग फॉर वन कंपनी वर्क डूइंग थिंग्स लेकिन चेंज होती गई। जब आप इतने पॉलिश हो जाते हो कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हो, कंपटीशंस अच्छी मिल रही हैं आपको, तो उसके बाद अगर आपके पास कोई इंटर्न्स आते हैं तो वो उनके कंट्री से सीखे हुए तो हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले हार्नेस कैसे बांधनी है, टावर पे किस तरीके से काम करना है, कौन से ऐसे सेफ्टी लिमिट्स हैं जिनके साथ आप काम करोगे, हैट पहननी है या नहीं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उनको सिखाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्यों आते थे इंटर्न्स? प्रैक्टिकल करने के लिए। वहाँ पे काम नहीं हो रहा था, क्योंकि हम ईरान तक पहुँचाते तभी वो वहाँ तक जाता। वहाँ से टॉप पे आपका अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के टॉप पे रशिया, अज़रबैजान, वहाँ से आपके पास यूरोप पड़ा हुआ है। इस वजह से वो यहाँ पे आते थे हमसे सीखने के लिए। वहाँ पे उनकी स्टडीज़ थी ऑन पेपर ओनली, पर प्रैक्टिकल कहाँ पे करता है? प्रैक्टिकल करने के लिए वावी टेलीकम्युनिकेशंस उनको वहाँ पे यहाँ भेजते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस आती थी, यूज्ड टू ड्रिंक एज़ वेल, बट द थिंग इज़ दैट कि वो उनकी कंट्री का चीज़ें थी, वो लेकर आते थे अपने साथ, तो वो एक अलग चीज़ थी। उनके साथ मिलना, जो आप एम्प्लॉइज़ की बात कर रहे हो कि वो कैसा रहा? हाँ, मिंगल्स यू यू कैन मिंगल अराउंड विद एनीवन। उस टाइम पे ये भी सूरत-हाल होती थी कि अगर आप किसी और कंट्री के किसी और को सिखा रहे हो, तो यू लर्न समथिंग फ्रॉम देम एज़ वेल कि वहाँ पे किस तरीके से है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगेन आगे इवन आफ्टर लाइक 4 वीक्स आपके इंटर्न चेंज हो जाते थे। यू आर नेवर गोइंग टू सी देम अगेन। और वो अभी भी कहीं न कहीं काम कर ही रहे होंगे, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इट वाज़ ऑन द एंड इट वाज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस, लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम हाउ अ कंपनी वर्क्स, नॉट लाइक कंपनीज़ इन पाकिस्तान, कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड पुलिंग ईच एंड एवरीथिंग आउट। आज की पॉडकास्ट हम यहाँ पे ही एंड करेंगे। नेक्स्ट जो हम इनसे डिस्कस करेंगे, हम इनसे सारा डिस्कस करेंगे कि हवावे बेसिकली कैप्चर किस तरह किया है पूरे वर्ल्ड को, उसके बाद इसका डाउनफॉल कैसे आया और जो सीपैक था वो उसके साथ कैसे लिंक था, नहीं था लिंक, सारा बेसिकली हम उनसे डिस्कस करेंगे। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।